एक ड्रग डीलर और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर जब उनका एक पुराना दोस्त उनकी लाइफ में वापस आता है तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम आज की मूवी में देखेंगे। मूवी का नाम है हैवी, जो 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मूवी की मेन कैरेक्टर मैंडी हमें अपनी स्टोरी बताती है और वो बोलती है कि इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मूवी का एक और मेन कैरेक्टर सेवन अपने फ्रेंड से मैंडी के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है कि मैं मैंडी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। दोनों ने एक साथ बहुत सारी चीजों का सामना किया तो वो उसी से शादी करना चाहता है। सेवन एक ड्रग डीलर है जो अपने दोस्त को भी ड्रग देने के लिए आ रहा था। वहां से बाहर निकलने का तो अपना मोबाइल चेक करता है तो उसमें मैंडी के बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स होते हैं, वो उसे चेक करता है। तभी सेवन का एक ऑर्डर के लिए आता है तो वो ऑर्डर देने के लिए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैंडी अपने थेरेपिस्ट से बात कर रही थी। कल रात मैंडी और सेवन की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। मैंडी को घर बुलाने के बावजूद भी सेवन डिलीवरी देने के लिए क्लब चला जाता है और वहाँ बहुत सारा ड्रग कर लेता है। फिर वो एक लड़की से बहुत ज्यादा फ्लर्ट करने लग जाता है और एक लड़की के साथ पेलम पाली गपागप चालू कर देता है। इसके बारे में मैडी को पता लग जाता है। उसी वजह से इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। अब अपनी बंदी के होते हुए किसी और को पेलोगे तो ऐसा तो होना ही है। तभी सेवन बोलता है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, ये सब मुझसे गलती से हो गया। तभी मैंडी अपनी थेरेपिस्ट से कहती है कि सेवन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, 16 साल की उम्र में ही वो अनाथ हो गया था और तभी उसका और उसके भाई का एक्सीडेंट भी हुआ था। उसके बाद उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। दरअसल उनके बाप को उनका ख्याल रखना चाहिए था पर वो किसी काम के नहीं थे। इस तरह की 16 साल की उम्र में अकेला होना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं जब सेवन से मिली थी तो बहुत ज्यादा अकेली थी, मुझे नशे करने की बहुत ज्यादा आदत थी और सेवन उसका सप्लायर था। मैं अपनी पूरी लाइफ ड्रग्स में बर्बाद कर देने वाली थी पर सेवन ने मुझे बचा लिया। मैं मेरी अपनी एजुकेशन पूरी कर पाऊँ इसलिए सेवन ने मुझसे पैसे नहीं लिए और मेरे प्यार में पड़ गया और उसने बोला था कि तुम जो भी गलत काम करोगी, जब भी ड्रग्स लोगी, तुम जो करोगी मैं भी वही करूंगा। मैडी को ऐसा बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगा पर एक दिन सेवन को बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद मैडी ने अपने आप पे पूरा कंट्रोल किया, उसने ड्रग्स पूरी तरीके से छोड़ दिया। कल रात की फाइट की वजह से सेवन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। मैडी घर पे आती है और देखती है तो सेवन ने अपने आप को इंजेक्ट कर लिया था। वो बहुत डर जाती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे वहां से उठाती है और उसका पूरी तरीके से ख्याल रखती है। तभी स्टीवन मैंडी को बोलता है कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ दोबारा कभी नहीं करूंगा, मैं किसी और लड़की के साथ गपगप बिल्कुल नहीं करूंगा। तभी मैंडी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम चेंज होने का पूरा ट्राई करते हो, मुझे तुम्हें इस तरीके से जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत गलत सलत चीजों को हैंडल करते हो, इसके बाद भी तुम नॉर्मल बिहेव करते हो। सेवन को अपनी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी पर वो मैंडी को लेके काफी ज्यादा सीरियस था। मैंडी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसको लेके सेवन पूरी तरीके से श्योर था कि वो एक एक्ट्रेस बन जाएगी। तभी मैडी पूछती है कि तुम किस तरीके से मरना चाहती हो। तभी मैडी अपने लिए बोलती है कि वो पेनलेस मरना चाहती है। तभी सेवन बोलता है कि मैं अपने आखिरी पलों में सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इसके बाद एक रोमांटिक माहौल बनता है और दोनों कबाकब शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेवन एक दिन घर वापस आता है, उसकी आंखें बहुत बड़ी चोट होती है। तभी मैडी उससे पूछती है कि ये क्या हुआ। तभी सेवन उसे बताता है कि कुछ लोगों ने उसे गन से मारा। फिर मैडी उसे पूरी डिटेल्स पूछने लगती है। तभी सेवन उसे बताता है कि उसका एक ओल्ड बेस्ट फ्रेंड उसका कॉलेज से ही आया था जिसका नाम है डेव। डेव के बारे में हमेशा सेवन बातें ही करता रहता था तो मैडी भी सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। तभी डेव सेवन से बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े ड्रग डीलर हो गए हो। तभी सेवन बोलता है कि मेरे क्लाइंट जरा अलग है, मैं हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट देता हूँ। तभी सेवन डेव को मैडी के बारे में बताता है। डेव काफी सरप्राइज होता है कि वो मैडी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद डेविड सेवन से सीरियसली बात करने के लिए कहीं और लेके जाता है। डेविड बोलता है कि मेरे बॉस को तुम्हारा कुछ एक अच्छा सा प्रोडक्ट चाहिए। तभी सेवन बोलता है कि मैं तुमसे 5 साल से नहीं मिला, अब मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं। सेवन मान जाता है। उसके बाद डेविड उसे उसकी क्वांटिटी बताता है। इतने सारे प्रोडक्ट को सेल करने पर सेवन को $100,000 मिलेंगे। ये काम बहुत ज्यादा ही रिस्की था। सेवन इसके लिए मना कर देता है। तभी डेव अपना दुखड़ा रोने लगता है और बोलता है कि मैं आज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तभी सेवन मान जाता है। तभी मैडी बीच में बोलती है कि उस तरीके से अपने दोस्त के साथ कैसे काम कर सकते हो, पता लगा कि वो एक पुलिस वाला ही उनके साथ काम कर रहा है तो। तभी सेवन बोलता है कि मेरी पूरी बात तो सुन ले मेरी माँ। उसके बाद डेव सेवन को अपने बॉस के पास लेके जाता है और उससे उसकी मीटिंग फिक्स कराता है जिसका नाम रॉड्रिगो है। तभी सेवन रॉड्रिगो से बोलता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर लूं, तुम पुलिस के लिए भी काम कर सकते हो। तभी रॉड्रिगो बोलता है कि अगर मैं पुलिस के लिए काम करता तो मैं डायरेक्ट तुम्हारे बॉस के पास जाता, ना कि तुम्हारे पास। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्रोडक्ट एक ही बार चाहिए। वो अपनी क्वांटिटी भी डबल बताता है। सेवन उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तभी रॉड्रिगो आदमी एक पैसों से भरा बैग लेके आता है और उसे सेवन को दे देता है। पैसा देख के सेवन की नीयत फिसल जाती है और ये काम करने के लिए वो मान जाता है। उसके बाद वो अपने बॉस ह्यूरी के पास आता है। आते वक्त तो ह्यूरी के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आता है जिससे ह्यूरी भी काफी इंप्रेस हो जाता है। सेवन ने जब सारे प्रोडक्ट्स की मांग करी तो उसका बॉस भी खुश हो जाता है पर वो उसे बोलता है कि अगर तुम इस सेगमेंट पे डील करने लग जाओगे तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे और तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। तभी सेवन बोलता है कि नहीं, मुझे ये सिर्फ एक ही बार करना है। तभी ह्यूरी बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक गन और 2-3 कार्ड्स दे देता हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हें सेफ रखेंगे। तभी सेवन बोलता है कि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ मैं एक ही बार करूंगा और जल्दी से ये डील खत्म भी हो जाएगी। जब सेवन प्रोडक्ट
प्रोडक्ट देने के लिए जाता है तो डेव ने अचानक से लोकेशन चेंज कर दी थी। 7 फिर वो एक न्यू लोकेशन पर पहुंचता है। डोर ओपन करते ही उसे एक सरप्राइज मिलता है। एक लड़का वहाँ गन लेके खड़ा हुआ होता है। वहाँ पर कोई दूसरे ही लोग होते हैं। उन्होंने पूरे पैसे छुड़ा के रख लिए थे और वो 7 से उसका प्रोडक्ट भी मांगते हैं। तभी 7 बोलता है, चूतिया समझ के रखा है क्या, एक बार लोकेशन चेंज कर दे उसके बाद अपना प्रोडक्ट भी अपने पास लेके आऊंगा। तभी वो 7 को मारने लगते हैं और 7 से पूछते हैं कि पता प्रोडक्ट कहाँ है। तभी 7 उन्हें बोलता है कि लोकेशन चेंज होने के कारण उसने प्रोडक्ट अपने साथ लेके नहीं आया और अगर तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए तो तुम मुझे मेरे बॉस से कॉन्टेक्ट करो। अगर तुमने उसको फोन भी किया तो तुम्हारी पुश्ते फोड़ डालेगा और पिछवाड़ा टूटेगा अलग से। तभी वो लोग वहाँ से डर जाते हैं और वहाँ से 7 को मार के चले जाते हैं। इसी वजह से 7 को चोट आई थी। उसकी थोड़ी ही देर बाद रॉड्रिगो 7 को कॉल करता है। तभी रॉड्रिगो 7 को फोन करता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सारी रिसर्च कर ली थी पर मैंने तुम्हारे फ्रेंड के बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं की थी और ये सब तुम्हारे फ्रेंड के कारण ही हुआ है, पर तुम परेशान मत हो, ये सब अपन संभाल लेंगे। 7 बिलीव नहीं कर पाता है कि उसके फ्रेंड ने उसे फ्रेम किया था। तभी मैंडी उसके पास आने लगती है और बोलती है कि क्या तुम्हारी मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तभी 7 बोलता है कि आज मुझे पीस की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। वो अपना कुछ प्रोडक्ट यूज करना चाहता था। तभी मैडी बोलती है कि ये सब चीजें गलत हैं, प्लीज ऐसी चीजें मत करो, पर 7 उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। तभी मैडी बोलती है कि अगर तुम ये ट्राई करोगे तो मैं भी ये ट्राई करूंगी। इसके बाद ये दोनों खुद को इंजेक्ट कर लेते हैं। जब 7 की नींद खुलती है तो मैडी उठ ही नहीं रही थी। ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो जाती है। तभी 7 पुलिस को फोन करता है। तभी पुलिस वाले वहाँ आते हैं और 7 को बोलते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आप आ जाना। 7 जब 16 साल का था तब उसके ब्रदर के साथ भी सेम ही हुआ था। उसकी भी ड्रग ओवरडोज के कारण हॉस्पिटल पहुंच गया था और मरने ही वाला था और उसका ब्रदर बच गया था। 7 को बहुत ज्यादा पछतावा होता है। तभी वो रॉड्रिगो कॉल करता है और उसे बोलता है कि सिचुएशन को मैं हैंडल करना चाहता हूँ। जो भी लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैं उनको खुद मारना चाहता हूँ। रॉड्रिगो पहले इस चीज के लिए मान नहीं रहा था। तभी 7 रॉड्रिगो को धमकी देता है कि अगर तुम मुझे ये करने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सारा प्रोडक्ट बर्बाद कर दूंगा। 7 अपने बॉस के पास जाता है और उसे गन मांगता है और उसे सारी सिचुएशन बता देता है। तभी 7 का बॉस बोलता है कि तुम्हें इसके लिए साइलेंसर वाली गन लगेगी, तुम्हें अगर आदमी चाहिए तो वो मैं तुझे देता हूँ। तभी 7 बोलता है कि नहीं, ये काम मैं अकेले ही करूंगा। रॉड्रिगो उन लोग आदमियों की लोकेशन पता लग जाती है। फिर वो 7 को बता देता है। 7 अपनी कार लेके वहाँ पहुंच जाता है। वो उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है पर वो लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते तो वो एक लड़के की टांग में गोली चला देता है। उसके बाद वो दोनों को बांध देता है और उनसे पूछता है कि पैसा कहाँ है। तभी एक लड़का उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता तो उसे शूट कर देता है। तभी दूसरे लड़के की फट जाती है। वो 7 को बता देता है कि पैसे कहाँ पर है। तभी 7 बोलता है कि तुम लोगों के कारण मैंडी की डेथ हो गई। उसके 7 उस लड़के को ही मार देता है। मरने से पहले वो लड़का 7 को बताता है कि ये सब तुम्हारे फ्रेंड का ही प्लान था, सिर्फ प्रोडक्ट उसका था और बाकी पैसे हमारे थे। उन लोगों ने डेव को धोखा दे दिया और वो प्रोडक्ट भी ले लिया और पैसे भी ले लिए। 7 ने उसे ये भी बोला था कि तुम उसे कॉल करो, उसे यहीं बुला लो। तभी वो आदमी डेव को कॉल करता है, उसे बताता है कि उसे प्रोडक्ट मिल गया है। डेव भी जल्दी जल्दी से वहाँ जाता है। तभी वो डेव को अंदर लेता है और उसे बांध देता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा किया ही क्यों। तभी डेव कहता है कि मैंने पहले पूरा नॉर्मल था पर जब से तुमने मुझे ड्रग्स देना चालू किया है मेरी जिंदगी पूरी खराब हो गई, प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तभी 7 गन पॉइंट करता है और अपने दोस्त को मार देता है। इसके बाद वो पैसे लेके एक लॉकर में रखने चले जाता है। उस इंसिडेंट के बाद 7 को बिल्कुल ही पता नहीं था कि उसका भाई जिंदा भी है। वो अपने भाई के पास जाता है और उससे बात करता है। उसका भाई आर्टिकल की पढ़ाई कर रहा होता है। तभी 7 उसे एक लॉकर की चाबी देता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो तुम यहाँ से उसे निकाल सकते हो। तभी 7 का ब्रदर बोलता है कि हमें मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए। तभी 7 बोलता है नहीं, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई, अब मिलना जुलना अच्छा नहीं है। 7 उस पर काफी ज्यादा प्राउड करता है इसलिए वो बाहर जाके रोने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 7 का बॉस यूरी के पास जाता है। यूरी को पता लग जाता है कि सारा प्लान रॉड्रिगो का है। तभी वो रॉड्रिगो गन पॉइंट मार देता है। 7 मैडी के बगैर जी नहीं पाता है। वो अपने अपार्टमेंट में 2-3 गोलियां शूट कर देता है। तभी लोग पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। 7 अच्छे से रेडियो के बेड पे लेट जाता है और जैसे ही पुलिस वाले गेट खोलते हैं उनकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और पुलिस वाले उसे मार देते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।